वेलकम टू मोहित मैथ्स क्लासेस। आज हम लोग जो ओपन सेट कर रहे थे आज, है ना, क्या कर रहे थे? ओपन सेट। उस ओपन सेट पे कुछ थ्योरम्स थी, है ना। थ्योरम ओपन सेट तो पता है, वो सेट जो जिसका हर एक पॉइंट एक इंटीरियर पॉइंट होता है, तो ओपन सेट हो चुका था। इस पे कुछ बेस्ड थ्योरम कर रहे थे। उसमें एक बहुत पॉपुलर थ्योरम थी जो करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये ध्यान रखिएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। थ्योरम क्या है? थ्योरम है, इफ x कॉमा डी बी अ मीट्रिक स्पेस, इफ x कॉमा डी बी अ मीट्रिक स्पेस, अगर ये मेरा मीट्रिक स्पेस है, ठीक है, तो एक सबसेट g ऑफ x इज ओपन, इज ओपन। कब ओपन? इफ एंड ओनली इफ g is the union of, if and only if g is the union of, g is the union of open spheres, g is the union of open spheres। ओके, ये ध्यान रखना है। अगर कोई, अब यहां से एक चीज समझ में आ गई कि अगर कोई सेट मेरा ओपन है, तो उसको जो हमारे ओपन स्फेयर हैं उसके यूनियन में लिखा जा सकता है, ऐसा मुझे शो करना है। तो मैं एक काम कर सकता हूं इसको समझने के लिए। जैसे मैं क्या करूं, मैं एक मीट्रिक स्पेस ले लेता हूं। ये मैंने कंसीडर कर लिया, ये मेरा एक मीट्रिक स्पेस है। लेट एक्स कॉमा डी बी दिस इज अ मीट्रिक स्पेस। इसमें एक ओपन सेट ले लिया, मान लो ये मेरा ओपन सेट है। इसमें अब बहुत सारे पॉइंट्स होंगे ऐसे, है ना। अब इन पॉइंट को सेंटर मान के मैं ओपन स्फेयर बना लूं। क्या बना लूं? ओपन स्फेयर। तो ये जो जी मेरा है ना, ये जी, ये वाला जो जी है, ये इन ओपन स्फेयर्स के यूनियन में लिखा जा सकता है अगर जी मेरा ओपन है तो। अगर जी मेरा क्या है? ओपन है, तो कैसे लिखा जा सकता है? इनमें जो ये जी है, इसके अंदर जो हमने पॉइंट है उनको ओपन स्फेयर बना लिया, उन्हें सेंटर मान के। तो जी मेरा इन ओपन स्फेयर के यूनियन में लिखा जा सकता है अगर जी ओपन है, ठीक है ना। तो इसको प्रूफ करते हैं। तो इसको प्रूफ लिखते हैं। तो प्रूफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि इसका यूज बहुत है। प्रूफ, तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेट एक्स कॉमा डी बी अ मीट्रिक स्पेस। लेट एक्स कॉमा डी बी अ मीट्रिक स्पेस। एक्स कॉमा डी अगर एक मीट्रिक स्पेस है मेरा, ठीक है, तो और एक्स कॉमा डी जो मीट्रिक स्पेस है, इसमें मैं क्या करता हूं, एक एच सेट बनाता हूं। एच, एच, एच कैसे कंस्ट्रक्ट किया है? एच इज द यूनियन ऑफ, एच इज द यूनियन ऑफ ओपन स्फेयर्स, एस आर एक्स, ठीक है ना, ओपन स्फेयर्स। और ये एक्स कहां के पॉइंट है? जी के पॉइंट है। एक्स कहां के पॉइंट है? जी के पॉइंट है। मतलब जी के पॉइंट को सेंटर मान के ये सब के सब मैंने ओपन स्फेयर्स बनाए हैं। और ये ओपन, चूंकि जी, और ये ओपन स्फेयर कहां है? एस आर एक्स, ये कहां है? ये सब के सब जी के अंदर है। ये मैंने बनाया हुआ है एच, ठीक है ना। ये क्या कंस्ट्रक्ट करा है? ये मैंने एच कंस्ट्रक्ट करा हुआ है, ठीक है। अब देखना, चूंकि ये जो एच बना हुआ है, एच कैसे बना हुआ है? एच जी के जितने भी पॉइंट हैं उनको उनको सेंटर मान के ओपन स्फेयर बनाया हुआ है। उन ओपन स्फेयर के यूनियन का एच बना हुआ है। तो एक चीज तो यहां से क्लियर है कि एच जो है, एच क्या है? सबसेट ऑफ जी। एक चीज तो क्लियर हुई, है ना। अब अगर मैं ये शो कर दूं,
अगर मैं ये शो कर दूं, यहां से साफ साफ दिख रहा है कि एच इज द सबसेट ऑफ जी। अगर मैं ये शो कर दूं यहां, मुझे शो अगर मैं ये कर दूं कि G इज द सबसेट ऑफ H, अगर मैं ये शो कर दूं क्या हो जाएगा, G इज इक्वल टू एच आ जाएगा। तो G इज इक्वल टू एच आ जाएगा, G क्या आ जाएगा, G इज द यूनियन ऑफ, G क्या हो जाएगा, G इज द यूनियन ऑफ ऑल ओपन स्फीयर्स, यही शो हो जाएगा। ठीक है ना। तो मैंने अगर G को ओपन माना है, इफ G इज ओपन, ठीक है ना, मैंने पहले क्या माना, इफ G इज ओपन, अगर मेरा G ओपन है तो मैं शो कर रहा हूं कि G इज द यूनियन ऑफ ऑल ओपन स्फीयर, मतलब G क्या हो जाए, G H के बराबर हो जाए। अगर मैंने ओपन माना है तो शो कर दूं G H के बराबर हो जाए, और फिर मैं ये शो करूं कि G मेरा H के बराबर है और G ओपन है, ये मैं शो कर दूं, है ना। तो पहले मैंने माना है G ओपन है, तो शो क्या करना है, G H के बराबर है। ठीक है ना। अब इधर से तो H इज द सबसेट ऑफ G, ये तो साफ साफ दिख रहा है। अब इसके लिए मैं इसके कन्वर्स को प्रूफ करने के लिए मैं क्या करता हूं, एक पॉइंट G में लेता हूं, लेट x बिलोंग्स टू G, लेट x बिलोंग्स टू G, G को x में, G में एक पॉइंट माना है। तो इसका मतलब ये हो गया, जब G में मैंने पॉइंट माना है तो इसके लिए एक हमें ओपन स्पेस, क्योंकि G ओपन है, तो दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट R पॉजिटिव या R1 पॉजिटिव सच दैट SR1X इज अ सबसेट ऑफ G। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि G मेरा ओपन है। ये ऐसा क्यों हुआ, ब्रैकेट में लिख लीजिए, एज G इज ओपन, G ओपन है तभी तो ये इसका पॉइंट, हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होगा। G मेरा ओपन है तो मैंने एक पॉइंट लिया, उसके लिए ओपन स्फीयर मिला जो G में ही होगा। ये बात तो क्लियर हो गई। और चूंकि G के हर पॉइंट के लिए, G के हर पॉइंट के लिए एक हमें ओपन स्फीयर यहां मिलेगा, तो सीधी सी बात है, ठीक है ना। क्योंकि अगर मैंने ये जो ओपन स्फीयर है, ये G के पॉइंट को सेंटर मान के बना हुआ है, तो G के पॉइंट के सेंटर मान के जितने भी ओपन स्फीयर है वो H में है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला स्फीयर भी H में होगा। तो यहां से ये हो गया कि SR1 X जो होगा ये सबसेट हो जाएगा H का, है ना। तो यहां से ये साफ साफ हो गया कि ये अगर सबसेट होगा तो x क्या हो जाएगा, x मेरा h में चला जाएगा। तो यहां से ये क्लियर हो गया कि x जब h में चला गया, सो दिस इंप्लाइज दैट g इज द सबसेट ऑफ h। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लूं, ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लूं, तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 ये साफ साफ हो गया कि G इज इक्वल टू एच, कोई दिक्कत नहीं, है ना, G इज इक्वल टू एच। अब मुझे कन्वर्स शो करना है, क्या शो करना है, कन्वर्सली। अगर मैं मान लूं कि G इज इक्वल टू एच है तो G ओपन भी है। अब मैंने माना G ओपन है तो G क्या हो गया, H के बराबर हो गया। H के बराबर होने का मतलब G H के बराबर हो गया, तो G बराबर क्या हो जाएगा, यूनियन ऑफ दीज ओपन स्फीयर। मतलब इफ G इज ओपन देन G इज द यूनियन ऑफ ऑल ओपन स्फीयर्स, है ना। अगर ऑल ओपन स्फीयर्स, ये कंस्ट्रक्ट कैसे किए गए हैं, G के पॉइंट को सेंटर मान के कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। G के पॉइंट को क्या मान के कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, सेंटर मान के करेंगे। कन्वर्सली, कन्वर्सली अगर हम मान लें कि इफ G इज इक्वल टू एच, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, G इज द, इसका मतलब क्या हुआ, G इज द यूनियन ऑफ, G इज द यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर्स, G इज द यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर्स, ठीक है ना, ओपन स्फीयर्स। तो मुझे क्या शो करना है, देन वी हैव टू शो दैट, हमें क्या शो करना है, वी हैव टू शो दैट G इज ओपन। ये मुझे शो करना है कि G ओपन है, वी हैव टू शो दैट G इज ओपन। ये चीज ध्यान रखिएगा, मुझे शो करना है G ओपन है, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं G में एक पॉइंट लूंगा, लेट x बिलोंग्स टू G। x कहां है, G में एक पॉइंट लिया है, तो x G में होने का मतलब है
ये एच के अंदर सब ओपन स्फीयर का यूनियन है, तो जी किसी एक्स जो है वो किसी ना किसी ओपन स्फीयर में होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट इसका मतलब क्या हुआ कि x मस्ट बी, दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू एस आर डैश बाई। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि x g में है और g h के बराबर रहता है। h कैसे बना है? h जो है ओपन स्फीयर के यूनियन से बना हुआ है। h कैसे बना हुआ है? ओपन स्फीयर के यूनियन में अगर कोई पॉइंट g में है तो ये किसी ना किसी, और g मेरा h के बराबर है, तो ये किसी ना किसी ओपन स्फीयर में ही पॉइंट रहा होगा, तभी तो h में आया है। तो x बिलोंग्स टू दिस ओपन स्फीयर। तो यहां से एक चीज क्लियर हुई। सो दिस इंप्लाइज दैट, और ये ओपन स्फीयर, ये पॉइंट बाई के पॉइंट है ना? ये पॉइंट कहां है बच्चा? ये बाई पॉइंट कहां का है? जी का पॉइंट है, क्योंकि इसके एच के अंदर वही ओपन स्फीयर है जिनका सेंटर जो आया है वो एक्स के पॉइंट से, जी के पॉइंट से बना हुआ है। तो ये वाला ओपन स्फीयर जो बना हुआ है, इसका ये वाला पॉइंट जो बाई पॉइंट है वो जी में होगा, है ना? बाई पॉइंट कहां होगा? जी में होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि चूंकि एस आर, और ये कहां कंटेन होगा? दिस ये कहां कंटेन होगा? जी में कंटेन होगा, क्योंकि एच के अंदर तो है और जी मेरा एच के बराबर है, तो जी में होगा। चूंकि एस आर डैश बाई इज एन ओपन सेट, इज एन ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट, तो ये क्या हो जाएगा? ये एक ओपन सेट हो जाएगा। अगर मेरा ये एक ओपन सेट है तो यहां से एक चीज तो क्लियर हुई कि x बिलोंग्स टू एस आर डैश बाई, और ये क्या है? ये मेरा ओपन सेट है। चूंकि ओपन सेट है तो दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट एक पॉजिटिव रेडियस मिलेगी, मान लेते हैं आर डबल डैश पॉजिटिव, सच दैट एस आर डबल डैश पॉजिटिव ये रहेगा, एक्स इज मस्ट कंटेन इन एस आर डैश बाई, और एस आर डैश बाई कहां है? जी में है। तो ये चीज यहां से क्लियर हो गई कि अब ये एक्स क्या है? एक्स मेरा चला गया एस आर डैश बाई में, ठीक है ना? और एस आर डबल डैश बाई में ये माना था एस आर। अच्छा, इसको इरेज करते हैं, एक मिनट। ठीक है, जो x कहाँ है? x बिलोंग्स टू एस आर डबल डैश एक्स में, और ये मेरा g के अंदर है। तो यहां से क्या शो हो गया? ये क्या शो करता है? x इज एन इंटीरियर पॉइंट। x क्या हो गया? x इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ g। चूंकि x इज आर्बिट्रेरी, चूंकि x क्या है? x एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है ना? x एक क्या है? आर्बिट्रेरी पॉइंट है। इसका मतलब जो x के साथ हो रहा होगा वो g के हर पॉइंट के साथ होगा, क्योंकि x आर्बिट्रेरी है। इस वजह से x को सेंटर मान के ओपन स्फीयर बनाया जा सकता है जो g के अंदर है, जो g के अंदर होगा। यही तो शो हुआ। तो x आर्बिट्रेरी है, इसका मतलब ये हुआ कि g के हर पॉइंट को सेंटर मान के एक ओपन स्फीयर बनाया जा सकता है, जो ऑलरेडी कहां है? जो g में है। ये शो क्या करता है? ये शो करता है g इज ए ओपन। तो g इज ओपन, ये क्या शो करता है? जी इज ओपन। ठीक है, ये हमारी थ्योरम कंप्लीट होती है यहीं पे। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आई होप आपको समझ में आई। ये थ्योरम हमारी डन होती है। नेक्स्ट थ्योरम हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसी सीरीज में जो हमारी नेक्स्ट थ्योरम है वो क्या है? एनी यूनियन एनी यूनियन एनी यूनियन ऑफ ओपन सेट
any union of open sets in metric space x comma d is open, नो प्रॉब्लम। तो ये मतलब आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इन एक्स कॉमा डी इज ओपन, तो इसको प्रूफ करना है। तो प्रूफ समझते हैं इसका। इसके लिए आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन मतलब एक्स कॉमा डी अगर मीट्रिक स्पेस है, मीट्रिक स्पेस में कितने भी हम लोग ओपन सेट ले लें तो वो हमेशा क्या होंगे, ओपन ही होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले लेट एक्स कॉमा डी बी आ मीट्रिक स्पेस। एक मैंने एक्स कॉमा डी मीट्रिक स्पेस माना है और इसमें एंड जी आई एंड जी आई ये क्या है, आर ओपन, ठीक है, जी आई ओपन इन एक्स। एक्स के ये ओपन सेट्स का कलेक्शन है, ये कैसा है, आर्बिट्रेरी। बी आर्बिट्रेरी, बी आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स, आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स, ठीक है। मतलब ये काउंट में नहीं है कितने हैं, आर्बिट्रेरी कलेक्शन है और मुझे शो करना है। नाउ वी हैव टू शो दैट, इसके लिए क्या करना है, मुझे शो क्या करना है वो भी लिख लेते हैं। वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट यूनियन आई ए आर्बिट्रेरी है तो इंडेक्स सेट से ले लिया, जी आई इज ओपन, मुझे ये शो करना है ये क्या है, ये ओपन है, ओपन इन एक्स। सिंस अभी प्रूफ करके आए हैं, सिंस हमें पता दिया है ये जी आई इज ओपन, सिंस जी आई इज ओपन फॉर ऑल आई, ऐसा है कि नहीं है। तो दिस इंप्लाई जब ओपन है तो ये अपने जो इसके अंदर पॉइंट होंगे, जी आई के अंदर जो पॉइंट होंगे उनको सेंटर मान के ओपन स्फीयर बनाएंगे और ये जी आई उनके यूनियन में लिखा जा सकता है। तो दिस इंप्लाइज दैट, this implies that GI is the union of open sphere, yeah, GI is the union of open sphere। ये कैसे लिखा जाता है, ये ओपन स्फीयर के यूनियन में लिखा जा सकता है, ये बात तो क्लियर है। जब ये ओपन स्फीयर के यूनियन में लिखा जा सकता है तो फॉर ऑल आई जितने भी जी आई हैं सब कैसे लिखा जा सकते हैं, यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर। सो दिस इंप्लाइज दैट यूनियन आई वेरीज फ्रॉम आई जी आई, अगर ये हर जी आई ओपन स्फीयर के यूनियन में लिखा जा सकता है तो इनका यूनियन लेंगे तो वो भी कैसे लिखा जा सकता है, वो भी ओपन स्फीयर के यूनियन में लिखा जा सकता है। तो इनका यूनियन क्या लिखा जाएगा, दिस यूनियन इज ऑल्सो कैन रिटेन एज, कैन रिटेन एज यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर, यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर, है ना। ये भी कैसे लिखा जा सकता है, ओपन स्फीयर के यूनियन में लिखा जा सकता है और जो ओपन स्फीयर के यूनियन में लिखा जा सकता है वो ओपन होता है। दिस इंप्लाइज दैट यूनियन आई बिलोंग्स टू आई, जी आई इज ओपन, है ना। अगर कोई सेट ओपन स्फीयर के यूनियन में लिखा जा सकता है तो वो ओपन होता है। ये थ्योरम हम पहले प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है गाइस। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारी थ्योरम कंप्लीट हुई कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इन ए मीट्रिक स्पेस इज ऑलवेज ओपन, ये हमारी थ्योरम होती है, डन, हेंस प्रूव्ड।
हेंस प्रूव्ड। ओके डन। थ्योरम ये है कि शो दैट finite intersection finite intersection of open sets in a metric space x, d is open, है ना, इज ओपन। मतलब अगर x, d मीट्रिक स्पेस है, इसके अंदर मैं फाइनाइट इंटरसेक्शन अगर ओपन सेट का लेता हूं तो वो भी क्या होगा, वो भी ओपन होगा। बहुत आसान सी थ्योरम है, इसको प्रूव करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एक मीट्रिक स्पेस कंसीडर करते हैं। लेट x, d बी आ मीट्रिक स्पेस। एक मीट्रिक स्पेस कंसीडर किया है और फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट ओपन ये शो करना है, तो मुझे फाइनाइट ओपन सेट इसके अंदर कंसीडर करने पड़ेंगे। तो और कंसीडर और मान लेते हैं लेट g1, g2 एंड डॉट 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 gn be open sets in x, d। ये इस मीट्रिक स्पेस में ये सब के सब ओपन सेट्स हैं। मुझे शो क्या करना है वो भी हम लोग लिख लेते हैं। we have to show that the intersection, ये जितने भी सेट हैं फाइनाइट सेट हैं, n माने हैं 1 to n एंड gi इज ओपन। मुझे ये शो करना है ओपन है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इंटरसेक्शन में एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेते हैं और उसको सेंटर मान के एक हम स्फेयर बनाए, वो स्फेयर इसके अंदर हो जाए तो हम बोल देंगे ये मेरा क्या हो गया, ये इंटरसेक्शन ओपन हो गया। तो इसके लिए सबसे पहले एक पॉइंट इसमें लेना पड़ेगा। लेट x बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन i वेरीज फ्रॉम 1 to n एंड gi। ये मैंने कंसीडर किया, क्योंकि इंटरसेक्शन में है तो यहां से ये क्लियर है कि x बिलोंग्स टू gi, हर एक gi में होगा, फॉर ऑल i इज इक्वल टू 1 2 एंड डॉट 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 n। जितनी भी g1 g2 g3 g4 एंड gn तक होंगे सब में x होगा क्योंकि इंटरसेक्शन में है। एक चीज और क्लियर है, चूंकि gi आर ओपन, gi's आर ओपन, ये ओपन है, ठीक है ना, आर ओपन फॉर ऑल i इज इक्वल टू 1 2 3 3 1 टू n तक के लिए सारे के सारे gi's ओपन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट आर आई पॉजिटिव एंड सच दैट ये x gi के अंदर है और gi मेरा ओपन है, तो इसका मतलब इसको सेंटर मान के एक ओपन स्फेयर बनाया जा सकता है। उसका नाम रखते हैं SRIX। ये सबसेट होगा gi का। ये सबसेट किसका होगा, gi का सबसेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब चूंकि एक चीज और ध्यान रखिएगा, मैं क्या कंसीडर, ये बहुत सारे स्फेयर हैं, GR1X G1 के अंदर होगा, GR2X G2 के अंदर होगा, GR3X G3 के अंदर होगा। और अगर मैं कंसीडर करूं कि एक रेडियस मानता हूं R क्या होगा, जितनी भी ये रेडियस के स्फेयर हैं इन सबके मिनिमम ले लेता हूं। क्या ले लूं, मिनिमम, यानी कि R1 R2 एंड डॉट 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 Rn। ये जितने भी R हैं, कितने कितने स्फेयर बनेंगे, यानी स्फेयर बनेंगे, तो ये उन सबकी रेडियस क्या है, R1 R2 Rn तक है। इनमें से जो सबसे छोटी रेडियस इन सबका मिनिमम ले लेते हैं तो एक रेडियस ये मिलती है R। अब एक चीज समझिएगा यहां से, अगर मैं ये एक मीट्रिक स्पेस समझ लेते हैं, मान लो ये मेरा क्या है, ये एक मीट्रिक स्पेस है, ये मेरा क्या है, ये एक मीट्रिक स्पेस है। इसके अंदर
इसके अंदर ये GIs हैं बहुत सारे। अब क्या है, मान लो ये सब के सब जी, ये वाला सेट है, इंटरसेक्शन वाला पूरा पोर्शन ये है, और अगर मैं G1 G2 G3 के इंटरसेक्शन से पोर्शन बना हुआ है, अगर मैं एक पॉइंट फिक्स कर दूं x, ये पॉइंट क्या है x, तो ये एक मान लो R1 रेडियस का स्फीयर है, ये R2 रेडियस का स्फीयर है ना, ये R3 रेडियस का स्फीयर है ना, ये और सारे के सारे ओपन है, बाउंड्री कंसीडर नहीं करी जाएगी, ये स्फीयर्स हैं। अब इनमें से अगर हम एक काम करें कि सबसे छोटा स्फीयर कंसीडर करें, क्योंकि सब जितनी भी रेडियस है सबका मिनिमम लेके एक रेडियस बनाई हुई है R, उसका उस सबसे छोटा वाला स्फीयर मान लेते हैं ये है, जिसकी रेडियस क्या है, स्मॉल r। तो ये जो रेड वाला स्फीयर बन रहा है, ये साफ साफ दिख रहा है कि हर एक स्फीयर, जितने भी स्फीयर हैं n तक स्फीयर है, ऐसे हम लोग n स्फीयर बना सकते हैं, उन n स्फीयर के अंदर ही होगा। यानी कि यहां से एक चीज ये क्लियर हो गई कि दिस इंप्लाइज दैट कि इस r रेडियस का जो स्फीयर बनेगा और इसका सेंटर x ही रखते हैं, तो ये सबसेट हो जाएगा SRIX का, हर स्फीयर के अंदर ये होगा फॉर ऑल i, ठीक है। और चूंकि तो ये क्लियर होगा, ये किसके अंदर है, ये GI के अंदर है, क्योंकि ये भी सबसेट क्या है, यहां से ये भी लिख लो, दिस इज सबसेट ऑल्सो सबसेट ऑफ GI। तो अल्टीमेटली SRX क्या हो जाएगा, SRX is a subset of GI for all I is equal to 1 to dot 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 n। चूंकि SRX हर एक GI में है, मतलब SRIX हर एक GI में है, और SRX इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, मतलब ये इसका सबसेट हो जाएगा। तो SRX क्या हो गया, GI का सबसेट हो गया। तो यहां से एक चीज और क्लियर हुई कि जब SRX हर एक GI में है ये वाला स्फीयर, तो इंटरसेक्शन वाले पोर्शन में भी होगा। तो X must is be the subset of intersection of GI I varies from 1 to n। तो यहां से एक चीज ये क्लियर हो गई कि जब हमने X पॉइंट हमने इसके इस इंटरसेक्शन के अंदर लिया हुआ था, उसको सेंटर मान के ये वाला ओपन स्फीयर बना हुआ है, ये इंटरसेक्शन में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये ओपन हो गया। दिस इंप्लाइज दैट intersection I is equal to 1 to n GI is open। ये क्या हो गया, ये ओपन हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है ना, बस आज यहीं पे स्टॉप करेंगे हम लोग।